तो दोस्तों अभी रिसेंटली इंडिया के एक टॉप कॉरपोरेट कंपनी की एक ऑफिशियल मीटिंग की वीडियो सामने आई जहां पर मैनेजर अपने जूनियर्स पे गंदे तरीके से चिल्लाते हुए नजर आया। और ये वीडियो देखकर आप सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये जॉब है या ये गुलामी, ये स्लेवरी है जो लोग यहाँ पर कॉरपोरेट में कर रहे हैं। 25টা স্মার্ট করবি, 25টা শিওর কভার, 25টা হেলথ কভার হয়ে গেল। হ্যাঁ বস। না পারলে প্রতি 1 ঘন্টা বাদে বাদে ফোন করবি আমাকে। সুরজিৎ, রাহুল এন্ড বিশ্বনাথ ছড়িয়ে দেবো, আমি গিয়ে করাবো ওখানে। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि ये कोई लोकल कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी इंडिया की नहीं है। ये इंडिया की सबसे बड़ा लिस्टेड प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के ऑफिशियल मीटिंग है। तो सबसे बड़ी जो हैरानी ऐसी वीडियोस देखकर होती है कि इंडिया के जो टॉप कंपनीज में ये हाल है, तो जो छोटी कंपैरेटिवली कंपनीज होती होगी वहां पर तो और भी बुरा हाल यहां पर होता होगा। और ये इंडिया के कॉरपोरेट कल्चर की एक सबसे कड़वी सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार इसने चिल्लाया होगा, इससे पहले भी ये मीटिंग्स होती रही होंगी। और ये नहीं है कि ये सिर्फ इकलौते मैनेजर हैं किसी कॉर्पोरेट में जो ऐसे अपने एम्प्लॉइज से बात करते हैं। और सबसे ज्यादा देखिए, वीडियो देखकर जितना गुस्सा आपको इस मैनेजर के ऊपर आएगा, उससे ज्यादा तरस इसके जूनियर्स के ऊपर आएगा, जो इतनी गंदे से वो बात करने के बाद भी हाँ जी सर, जी सर के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे। और देखिए, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, काफ़ी सारा यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि कंपनी की गलती है, किसकी गलती है। तो देखिए, ये जो कल्चर है, ये कॉर्पोरेट कल्चर बना हुआ है। जितने ज़्यादा गंदे से, जितने ज़्यादा प्रेशर में लाकर, मेंटल टॉर्चर करके कोई एक सीनियर अपने जूनियर से काम कॉर्पोरेट में कराता है, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लेडर में होता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पे इंडिया में कोई भी बात नहीं करता है। और यही कॉर्पोरेट कल्चर है जो इंडिया में फॉलो होता है। इसी कल्चर की वजह से इंडिया का यूथ 5-5, 6-6 साल तक गवर्नमेंट ऑफिस के नौकरी के लिए धक्के खाते हैं, वहाँ पर पेपर्स देते रहते हैं, वेट करते रहते हैं नौकरी लगने का, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर इंडिया में काम करने लायक नहीं है। दूसरा, इसी वजह से इंडिया की जो क्रीम है, जो सक्सेसफुल हो सकते हैं लोग, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं नौकरी करने। और अगर आप इंडिया के बाहर किसी से भी नौकरी करने जो जाते हैं उनसे पूछेंगे तो वो एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो वो बोलते हैं कि वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। और इंडिया में वर्क कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। रीज़न क्या है? करोड़ों लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं और उसमें से हजारों लोगों को ही नौकरी मिलती है। तो उन लोगों को पता है कि ये आसानी से रिप्लेस हो जाएंगे लोग अगर कोई दिक्कत होगी। और देखिए, दिक्कत क्या है कि वो जो लोग हैं, जो जूनियर्स हैं, जिनके ऊपर चिल्लाया जा रहा है, वो क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो घर चल रहा है वो इसी नौकरी से चल रहा है। शायद ये नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी ना मिले। ये कंपनी वाले ऐसी चीज़ें लिखकर नौकरी से निकालेंगे कि दूसरी जगह शायद नौकरी भी ना मिले। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो इंडिया में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और ये धीरे धीरे, ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसकी वजह से जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो जॉब की जगह स्लेवरी कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और लगातार ये स्लेवरी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मैनेजर है ये इनके ऊपर चिल्ला रहा है, जब इसके सीनियर इससे बात करते होंगे तो वो भी ऐसे ही बात करते होंगे। ये कल्चर है जो कंपनी वाइड फॉलो किया जाता है, जो हर किसी से जूनियर और सीनियर का जो रिश्ता है वो ऐसे ही तय किया जाता है। और ऐसा ही एक कल्चर, क्योंकि अगर आप इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जो जूनियर्स की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, कोई भी ऐसे हैरान परेशान नहीं हो रहा है इसके चिल्लाने पे, जैसे कि एक रोज का काम हो। अगर किसी पे पहली बार चिल्लाया जाता है तो वो शायद थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली इस मीटिंग में बैठे हुए हैं जैसे कि ये रोज़ का काम है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। और देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि हम हमेशा बात करते हैं हमारा देश बहुत डेवलप्ड हो रहा है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 10 ट्रिलियन इकॉनमी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं। लेकिन जब तक लोग यहाँ पर सुकून से काम नहीं कर सकते, तब तक ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा, हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। जब तक कि लोग खुशी से काम ना कर पाए, जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर काम ना कर पाए, बाहर से लोग आके इंडिया में काम करना ना चाहें, जब तक ये कल्चर फॉलो होगा तब तक ये जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट की बातें होती हैं ये यूजलेस है। क्योंकि अगर आपके लोग ही इस देश में खुश नहीं है, उनको मेंटल टॉर्चर का सामना करना पढ़ रहा है, पढ़े लिखे
अच्छे लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करके कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं उनको डेली मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी डेवलपमेंट का कोई भी यूज नहीं है। ये चीज जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसे लोग जो चिल्ला रहे हैं जूनियर्स पे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उनको डर ना हो गवर्नमेंट के रूल्स का, रेगुलेशंस का। तो इंडिया में जब तक ऐसे लोगों के लिए जो वर्क कल्चर है, जो कॉर्पोरेट में वर्क कल्चर है, वीकेंड्स पे काम कराना, लेट नाइट तक काम कराना, हॉलीडेज पे काम कराना, ये जितने भी ये वर्क कल्चर है, जब तक इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आएंगे कि जो चिल्ला रहा है, जो वीकेंड पे काम करा रहा है, उसको डर हो कि गवर्नमेंट की रूलिंग्स इनके ऊपर लग सकती है, क्रिमिनल केस हो सकता है, सिविल केस हो सकती है, कुछ प्रोसीडिंग्स इनके ऊपर चल सकती है, तब तक इन सब चीज़ों का ऐसे ही चलता रहेगा। और ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हो सकता है कि कल आप भी ऐसी ही मीटिंग में बैठे हो, आप भी वो जूनियर हो जिसके ऊपर आपका सीनियर ऐसे चिल्ला रहा हो, तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आप उसी नौकरी के भरोसे जी रहे होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलते हुए आया हूँ कि नौकरी करिए, नौकरी तो करनी पड़ेगी अगर आपकी जो लिविंग है वो उसी से चल रही है, आपका घर उसी से चल रहा है। लेकिन अपने बॉस को खुश करने की बजाय वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास मिलता है उससे अपना कुछ काम करने की सोचिए, अपने ऊपर वो काम कीजिए और उसको काम को ऐसा डेवलप करने की कोशिश करिए कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसे हर्ट करे, आपको ऐसे मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो आप उस मीटिंग में वापस जवाब दे पाएं और आपको पता हो कि अगर ये नौकरी चली भी गई तो आप अपना सर्वाइवल देख सकते हैं आपके खुद के काम से। तो वो चीज़ करनी ज़रूरी है। देखिए, कंपनी किसी की सगी नहीं है, आपका कलीग, आपका सीनियर, आपका दोस्त, आपका भाई कुछ भी नहीं है। पहला मौका मिलने पर आपको निकाला जाएगा, पहली बार जब आप किसी की तरक्की के बीच में आएंगे आपको हटाया जाएगा। तो इसीलिए ऐसे मोमेंट्स के लिए ही हम बात करते हैं कि आपको अपनी नौकरी में कंपनी के लिए काम करने से अच्छा है कंपनी में काम कीजिए पैसे के लिए सिर्फ, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम कीजिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, आप कंपनी के लिए काम करते रहेंगे। देखिए, कंपनी तो किसी की सगी नहीं है। आपका सीनियर, आप कितना भी उसको सेटिस्फाई कीजिए, कितना भी उसको बटरिंग कीजिए, वो कभी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको जो अल्टीमेट चीज़ मिलने वाली है वो जो आप खुद का काम करेंगे वहां से आपको मिलेगी। तो इसीलिए ये वीडियो में देखिए, इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर कभी चेंज नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से पहल नहीं आएगी। एचडीएफसी बैंक ने तो इस एम्प्लॉय को निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट कल्चर ये इससे कुछ बदल जाएगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ों पर एक्शन नहीं आएगा। गवर्नमेंट इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट में काम करने वाले इंडिया में 1% से भी कम लोग हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग कैसे जी रहे हैं, कितना मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। कोई इंडिया में गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ने वाला, ना पहले किसी गवर्नमेंट को पड़ा था ना आगे पड़ेगा। तो इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर ऐसे ही चलने वाला है। तो अगर आपको मेंटली टॉर्चर नहीं होना तो उसके लिए अपने लिए कुछ इंतजाम रखिए, ताकि आपके ऊपर कोई ऐसे चिल्लाए तो एटलीस्ट आप उसको जवाब दे सकें, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसको एक अपने लिए सीख की तरह लीजिए। इस वीडियो को ये सोचिए कि वो जो जूनियर्स बैठे हैं जिनके ऊपर वो बारी बारी करके चिल्ला रहा है, वो आप भी हो सकते हैं। तो आपका जवाब उसमें क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।